हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और आज हम लेकर आए हैं बिल्कुल ही लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर, जो कि 15 फरवरी 2025 को हुआ है। साउथ ईस्टर्न रेलवे का है, चक्रधरपुर डिवीजन का। और यह गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए इसका एग्जाम हुआ है। चलिए हम सीधा प्रश्न के ऊपर आते हैं। प्रश्न के ऊपर आने से पहले सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। साथ ही वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट भी अवश्य करें। चलिए हम सीधा प्रश्न के ऊपर आते हैं। प्रश्न में लगभग 10-10 क्वेश्चन, तीन जो टाइप का जो है, इंग्लिश, मैथ और जीके। जीके जो है बिल्कुल रेलवे से ही संबंधित है और 70 क्वेश्चन पूरा रेलवे से और संबंधित है। टोटल 100 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन जैसा कि रहता है ऑप्शनल राजभाषा का। चलिए हम सीधा प्रश्न के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय रेल में जोन के प्रमुख को क्या कहते हैं? व्हाट इज द हेड ऑफ ए जोन कॉल्ड इन द इंडियन रेलवे? तो कौन होते हैं जोन के मुख्यालय के, जो हेडक्वार्टर के जो रहते हैं, हेड कौन है? जीएम, महाप्रबंधक। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द एडेक्वेट डिस्टेंस केप्ट बियॉन्ड स्टार्टर सिग्नल टू टेक ऑफ होम सिग्नल? होम सिग्नल को ऑफ करने के लिए स्टार्टर सिग्नल से दूर पर्याप्त दूरी जो रखी जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे सिग्नल ओवरलैप कहते हैं। यह जो है सिग्नल ओवरलैप कहलाता है। और जो लाइन क्लियर देने के लिए रखा जाता है वो क्या कहलाता है? ब्लॉक ओवरलैप कहलाता है। तो यहाँ आंसर होगा सिग्नल ओवरलैप। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सेक्शन कंट्रोलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच वर्क ऑन ए सेक्शन प्रोवाइडेड विथ रेलवे स्पीच कम्युनिकेशन सिस्टम? रेल के संभाषण संचालन प्रणाली से सुसज्जित भाग पर खंड नियंत्रक किस काम के लिए जिम्मेदार होता है? तो क्या होता है? यह यातायात के मूवमेंट के लिए, यातायात के संचालन के लिए जिम्मेदार होता है, मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट एक्सल काउंटर? एक्सल काउंटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है कि कौन सा है। यह इंडिकेट, ऑप्शन ए देखेंगे, ऑप्शन ए इंडिकेट ऑक्यूपेंसी ऑफ व्हीकल, वाहन की उपस्थिति को बताता है। लाइन क्लियर देने का साधन है। रेल फ्रैक्चर का संकेत देता है। रेल पथ के दोनों सिरों पर लगा होता है। तो यह जो है रेल फ्रैक्चर का संकेत देता है, यह कथन गलत है, क्योंकि यह रेल फ्रैक्चर का संकेत नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एडेक्वेट डिस्टेंस मीन्स द डिस्टेंस सफिशिएंट टू इंश्योर। पर्याप्त दूरी का अभिप्राय डैश सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त दूरी चाहिए। तो क्या संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त दूरी के से होता है? आंसर ऑप्शन बी है, संरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सीएसएल इज, सीएसएल का मतलब क्या है? तो सीएसएल का मतलब क्या होता है? स्टार्टर सिग्नल से लेके और पॉलिंग मार्क तक का जो भाग होता है वह सीएसएल कहलाता है। आंसर ऑप्शन ए है, पॉलिंग मार्क और स्टार्टर सिग्नल के बीच का भाग, portion between falling mark and starter signal. Next question number 7, which of the following train vehicles can be sent into the section during traffic and power block? ट्रैफिक और पावर ब्लॉक दोनों है, तो उसके दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन या वाहन को प्रभावित खंड में भेजा जा सकता है? भी है और पावर ब्लॉक भी है। यहाँ ऑप्शन इसका यहाँ पर है, नेक्स्ट पेज पे है, जिसमें ईएमयू, डीजल ऑपरेटेड ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन, नन ऑफ दी। तो यहाँ कोई भी गाड़ी नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि ट्रैफिक ब्लॉक भी है और जो है पावर ब्लॉक भी है। तो यहाँ कोई भी गाड़ी नहीं भेजा जाएगा। आंसर ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम स्पीड इन केएमपीएच ऑफ द इंजन ड्यूरिंग शंटिंग? शंटिंग के दौरान इंजन की अधिकतम गति किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी? तो 15 केएमपीएच अधिकतम स्पीड जो है 15 केएमपीएच। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन द ऑफ पोजीशन विच इंस्ट्रक्शन इज गिवन बाय कॉलिंग ऑन सिग्नल टू लोको पायलट? ऑफ पोजीशन में लोको पायलट को कॉलिंग और सिग्नल क्या निर्देश देता है? तो उसको क्या आता है? टू प्रोसीड, proceed with caution, proceed cautiously and prepare to stop any sort of obstruction. यहाँ stop and proceed cautiously, prepare to stop and any sort of obstruction। तो यहाँ रुको, सावधानी से आगे बढ़ो और किसी भी अवरोध के पहले रुकने के लिए तैयार होते हैं। यहाँ यही आप देता है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इफ सिग्नल बिकम्स डिफेक्टिव रिलेटेड पॉइंट्स विल बी ट्रीटेड एज। सिग्नल खराब होने पर संबंधित कांटा को कैसा माना जाएगा? तो उसे नॉन इंटरलॉक माना जाता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सेंटिंग लिमिट बोर्ड इज प्रोवाइडेड एट क्लास डैश क्लास स्टेशन। डैश क्लास स्टेशन पर सेंटिंग लिमिट बोर्ड उपलब्ध कराया जाता है। तो कहाँ कराया जाता है? बी क्लास स्टेशन पर कराया जाता है। आंसर ऑप्शन बी है, बी क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इन केस ऑफ ट्रेन पार्टिंग
ट्रेन मैनेजर शैल शो विच सिग्नल बाई नाइट, गाड़ी विखंडन होने पर ट्रेन मैनेजर रात में किस प्रकार की बत्ती दिखाएगा? ऑप्शन है रेड लैंप, लाल लैंप, हरी बत्ती, हरी झंडी ऊपर नीचे, सफेद लैंप ऊपर नीचे, हरी लैंप ऊपर नीचे, हरी बत्ती ऊपर नीचे। तो यहाँ सफेद बत्ती ऊपर नीचे होगा, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट शुड बी मेंशन, sorry, what should be minimum brake power certificate, brake power percentage of premium rake BPC train at originating station and en route station? प्रारंभिक स्टेशन पर और मार्ग स्टेशन पर, मतलब इन रूट में प्रीमियम रेक बीपीसी है, उसके ट्रेन का न्यूनतम ब्रेक पावर सर्टिफिकेट का प्रतिशत क्या होना चाहिए? ब्रेक पावर जो है प्रतिशत क्या रहना चाहिए? तो 95 और 75, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, प्रीमियम रेक बीपीसी विल बी कंसीडर्ड इनवैलिड, प्रीमियम रेक बीपीसी को इनवैलिड माना जाएगा, कब माना जाएगा? तो अमान्य कब हो जाएगा? ऑप्शन नीचे है, ऑप्शन में देखेंगे, ट्रेन परीक्षण स्टेशन पर 24 घंटे से अधिक समय तक स्टेबल रहता हो। नेक्स्ट है लोडिंग आफ्टर 12 डेज, 12 दिनों के बाद लोड हो रहा हो। रिप्लेसमेंट ऑफ मोर देन 4 वैगन, 4 से अधिक वैगनों का प्रतिस्थापन होता हो। नॉट रनिंग इन नॉमिनेटेड सर्किट, नामांकित सर्किट में नहीं चल रहा हो। तो यहाँ जो है ऑप्शन बी सही है, 1 2 3 तीनों सही है, 1 2 3 तीनों सही है, आंसर ऑप्शन बी है, 1 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, what will be the maximum speed of first train during temporary single line working? टेम्पोररी सिंगल लाइन वर्किंग चल रहा है और उस समय पर अस्थायी सिंगल लाइन वर्किंग चल रहा है, उसके दौरान पहली ट्रेन की गति क्या होगा? तो अधिकतम 25 kmph होता है, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, आफ्टर स्टॉपिंग हाउ मच टाइम लोको पायलट विल पास ऑटोमेटिक सिग्नल एट ऑन पोजिशन ड्यूरिंग डे एंड नाइट रिस्पेक्टिवली? कितने समय या कितने मिनटों में रुकने के बाद लोको पायलट क्रमशः दिन और रात के दौरान स्वचालित सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करेगा? तो दिन में 1 मिनट और रात में 2 मिनट, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, what is the maximum speed of last train during TSL in automatic section running wrong direction? TSL के दौरान स्वचालित सेक्शन में गलत दिशा में चलने वाली अंतिम ट्रेन की गति क्या होगी? तो यह इसमें भी 25 kmph जो है टीएसएल में और विरुद्ध दिशा में चल रहा है, तो सभी गाड़ी का 25 kmph होता है, आंसर ऑप्शन सी है, 25 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, what amount of air pressure is required at the rear most brake van of लॉन्ग हॉल ट्रेन? लॉन्ग हॉल ट्रेन चल रहा है, लॉन्ग हॉल ट्रेन के सबसे पीछे वाले ब्रेक वैन में कितने मात्रा में एयर प्रेशर की आवश्यकता होती है? तो 4.7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एलएचबी मीन्स, एलएचबी का मतलब क्या है? तो लिंक हॉफमैन वुस्क होता है, आंसर ऑप्शन सी है, लिंक हॉफमैन वुस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सीबीसी मीन्स, सीबीसी का मतलब होता है सेंटर बफर कपलिंग, सेंटर बफर कपलिंग, सेंटर बफर कपलिंग, यहाँ सेंट्रल लिख दिया है, ये सेंटर बॉल है, कॉमन बफर है, कॉमन बॉल कपलिंग, यहाँ यही होना चाहिए क्योंकि यह जो है थोड़ा सा मिस्टेक है, यह सेंटर होना चाहिए, सेंटर होगा तब कहलाएगा, तब यह आंसर सही होगा, लेकिन ऐसे अगर देखें तो ऑप्शन में यहाँ पर गलत है, यहाँ सेंटर बफर कपलिंग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट आईआरटीएम का मुख्यालय कहाँ है? पूछा गया है, इज सिचुएटेड एट, भारतीय रेलवे परिवहन प्रबंधन संस्थान आईआरआईटीएम कहाँ स्थित है? तो यह लखनऊ में स्थित है, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, आरडीएसओ इज सिचुएटेड एट, आरडीएसओ कहाँ स्थित है? यह भी लखनऊ में है, आंसर ऑप्शन ए है, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा डबल डेकर ट्रेन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डबल डेकर ट्रेन? हम सफर नहीं है, उदय, राजधानी, वंदे भारत। तो उदय जो है वह क्यों, कौन सा है? तो यह डबल डेकर ट्रेन है जो कि कहाँ चलता है? तो एसबीसी मतलब बैंगलोर से लेके कोयम्बटूर के बीच चलता है, उदय एक्सप्रेस इसमें कहलाएगा, आंसर ऑप्शन बी है, उदय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज मेजर्ड बाई एनेमोमीटर? एनेमोमीटर से क्या मापा जाता है? जैसे वायु की गति, विंड वेलोसिटी मापा जाता है, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, वंदे भारत वाज फर्स्ट रन बिटवीन विच स्टेशन? वंदे भारत सबसे पहले किन सेक्शन के बीच, किस स्टेशन के बीच चलाया गया था, पूछा है। तो यह वाराणसी और नई दिल्ली के बीच पहली वंदे भारत एक्सप्रेस चली थी, आंसर ऑप्शन ए है, वाराणसी नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विच इज इंडिया फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन? भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो यह रानी कमलापति स्टेशन है, आंसर ऑप्शन सी है, आंसर ऑप्शन सी है, रानी कमलापति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, पैलेस ऑन व्हील्स
प्रोवाइड टूरिज्म इन विच स्टेट, पैलेस ऑन व्हील्स किस राज्य में पर्यटन प्रदान करता है? तो यह राजस्थान में चलता है। आंसर ऑप्शन ए है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मेनी लोकोज वेयर यूज्ड इन इंडियाज फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन इन 1853? 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चलाने में कितने लोगों का उपयोग किया गया था? तो इसमें 3 लोगों का उपयोग किया गया था। 3 लोगों, जिसका नाम था साहिब, सुल्तान एंड सिंध, जो कि 14 कोच लेकर चला था, 34 किलोमीटर, और 16 अप्रैल 1853 को पहला रेलवे चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन विल बी प्रोड्यूस्ड बाई, वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाएगा? तो यह वंदे भारत कहाँ बना है? आईसीएफ में बना है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर मद्रास। आंसर ऑप्शन ए है आईसीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, विच इज ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया, भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, चक्रधरपुर डिवीजन इज प्रोमिनेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विच मटेरियल, चक्रधरपुर मंडल किस सामग्री के परिवहन के लिए प्रमुख है? यह जो है आयरन ओर और कोल भी होता है, लेकिन यहाँ जो है आयरन ओर ही होना चाहिए, मेन रूप से आयरन ओर। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, विच टाइप ऑफ फॉलोइंग रेक हैज लिस्ट नंबर ऑफ वैगन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के रेक में वैगनों की संख्या सबसे कम होता है? बॉक्सेन, बीसीएन, बीओवाईईएल और बोस्ट। तो यहाँ जो है आंसर ऑप्शन सी होगा, बीओवाईईएल, जो कि आयरन ओर को कैरी करने के लिए होता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है, और यह 25 वैगन का रेक होता है, 25 का होता है। यहाँ मिनिमम पूछा गया है, तो यह आंसर ऑप्शन सी होगा, BUYEL। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, न्यूली इंट्रोड्यूस्ड BOSM वैगन इज मेनली डिजाइंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विच गुड्स, नया पेश किया गया BOSM वैगन मुख्य रूप से किस सामान के परिवहन के लिए डिजाइन किया गया है? यह स्टील और आयरन ओर के लिए है। यह आंसर ऑप्शन सी होगा, स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग वैगन हैज नो डोर, निम्नलिखित में से किस वैगन में कोई दरवाजा नहीं होता है? यहाँ पूछा गया है, ऑप्शन क्या क्या है? बॉक्सेन, BOYEL, बोस्ट और बिशीन। यहाँ BOYEL होगा। आंसर ऑप्शन डी, सॉरी, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, GPWIS रेक्स आर मेंटेन्ड बाई, GPWIS जो है वह रेक का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो यह जो है पूर्ण रूप से इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे के द्वारा किया जाता है, निःशुल्क रूप से, इंडियन रेलवे फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, अब मैथ्स से संबंधित क्वेश्चन है, लगभग 10 क्वेश्चन आया है। इसमें क्या है? वैल्यू ऑफ 783 माइनस 234, इसको माइनस करके बताना है। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? आंसर ऑप्शन ए आएगा, 549। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, इस अनुक्रम को पूरा करें, कंप्लीट द सीक्वेंस 4 9 16 25। क्या है? स्क्वायर है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, भी 6 का आ जाएगा, तो 36 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, एक्स इंटू एक्स इक्वल टू 25, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? एक्स का वैल्यू 15 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, विच इज बिगेस्ट रेशियो, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा रेशियो है, सबसे बड़ा अनुपात है? आंसर ऑप्शन डी, सॉरी, डी है, 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, वैल्यू ऑफ 5 प्लस 4 डिवाइड बाई 8 प्लस 10 इंटू 2, इसको हल करेंगे तो आंसर ऑप्शन कितना हो जाएगा? 5 प्लस इसमें कितना है? 5 हो जाएगा, और प्लस 20, कितना हो जाएगा? 20। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, खेले गए 10 खेलों में से भारत ने 5 मैच जीते, जीते गए मैचों की प्रतिशत संख्या, तो कितना होगा? 10 में 5 यानी 50% जीता। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, 170 मिनट्स, 170 मिनट का मतलब क्या है? 2 घंटा 50 मिनट होगा, 120 प्लस 50। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, 111 गुना 111 का वैल्यू निकालना है, तो कितना हो जाएगा? 12321, 12321। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, द सम ऑफ द एंगल्स इन ट्राइंगल, त्रिभुज में सभी कोणों का, तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, a train moves 100 kilometers in 1.5 hours, its speed kmph is, एक ट्रेन 1.5 घंटे में 100 किलोमीटर चलती है, तो इसकी गति 66.67 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46,
A man rides a motorcycle in at 36 kmph. How much it will travel in 10 minutes? एक आदमी 36 kmph की गति से रफ्तार से मोटरसाइकिल चलाता है 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? 10 मिनट में 6 किलोमीटर तय करेगा। 60 मिनट में कर रहा है कितना? 36। तो एक हो गया, और उसका 36/60 × 10 कट करेंगे 6, 6 से 36 यानी 6 किलोमीटर होगा। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। कैश शेडिंग इज प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट। किसकी सुरक्षा के लिए कैश शेडिंग प्रदान किया जाता है? तो यह स्टेशन सेक्शन की सुरक्षा के लिए होता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। लाइफ स्पैन ऑफ डेटोनेटर इज डैश ईयर्स फ्रॉम द ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। डेटोनेटर का जीवन काल निर्माण के वर्ष से कितने वर्ष होता है? तो यह 5 साल होता है, और इसे एक्सटेंड किया जाता है तो 3 बार तक एक्सटेंड किया जा सकता है टेस्ट करने के बाद। 1+1+1 5 साल खत्म होने के बाद, और मैक्सिमम इसे 8 ईयर्स तक यूज किया जा सकता है। तो यहाँ जो आंसर होगा वह बी होगा, 5, 8 नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। पायलट इन एंड पायलट आउट इज डन थ्रू विच मेमो। पायलट इन और पायलट आउट किस मेमो के माध्यम से किया जाता है? तो यह T693B। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। डिस्कनेक्शन एंड रिकनेक्शन इज डन थ्रू विच मेमो। डिस्कनेक्शन और रिकनेक्शन किस मेमो के माध्यम से किया जाता है? तो T351 होता है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर इन साउथ ईस्टर्न रेलवे। साउथ ईस्टर्न रेलवे में कितने डिवीजन है, कितने मंडल है पूछा गया है। इसमें 4 मंडल है। कौन कौन सा है? आगरा है, चक्रधरपुर, खड़गपुर और रांची। आंसर ऑप्शन डी है, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। विच इज द इंटरचेंज पॉइंट बिटवीन साउथ ईस्ट रेलवे एंड साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। दक्षिण पूर्व रेलवे और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बीच इंटरचेंज बिंदु कौन सा है? तो इसके बारे में मुझे पूरा कंफर्म नहीं है, क्योंकि यह डिवीजन से संबंधित है। जिनको अगर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य इसे बताइए। डिवीजन का लेवल का है तो आप डिवीजन का पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। यह भी डिवीजन से ही संबंधित है। चक्रधरपुर मंडल में पूर्वी तट रेलवे के साथ कितने इंटरचेंज पॉइंट है? हाउ मेनी इंटरचेंज पॉइंट्स डज चक्रधरपुर डिवीजन हैज द ईस्ट कोस्ट रेलवे। तो इसको पूछा गया है कि पूर्वी तटीय रेलवे ईस्ट कोस्ट रेलवे के साथ, ईसीओआर के साथ, और जो है चक्रधरपुर का कितने से उसका इंटरचेंज पॉइंट है। तो इसको हम नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि यह डिवीजन का क्वेश्चन है। जिनको मालूम है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। विच ऑफ द फॉलोइंग वैगन्स मूव्स इन साउथ ईस्टर्न रेलवे। निम्नलिखित में से कौन सा वैगन केवल दक्षिण पूर्व रेलवे में चलता है? BOB-SN, BOB-YN, बॉबीएन, BOY-EL, BCN-HL। तो BOY-EL यह आयरन ओर के लिए होता है, और सिर्फ जो है दक्षिण पूर्व रेलवे में ACR में चलता है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। कोल लोडिंग इन चक्रधरपुर डिवीजन इज कंसंट्रेटेड इन विच सेक्शन। चक्रधरपुर मंडल में कोयला लोडिंग किस सेक्शन में केंद्रित है? यह भी जो है डिवीजन का है, डिवीजन से संबंधित क्वेश्चन है, और जिनको मालूम है जरूर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। स्लिप साइडिंग इज इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट। स्लिप साइडिंग का उद्देश्य सुरक्षा करना है। किसका सुरक्षा करता है? तो यह ब्लॉक सेक्शन का प्रोटेक्शन करता है। आंसर ऑप्शन ए है, ब्लॉक सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। LVCD स्टैंड फॉर। LVCD का मतलब क्या है? लास्ट व्हीकल चेक डिवाइस। आंसर ऑप्शन डी है, LVCD का लास्ट व्हीकल चेक डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। BPSC स्टैंड फॉर। BPSC का अर्थ होता है, तो क्या होता है? ब्लॉक प्रूविंग एक्सल काउंटर। BPSC का होता है, यहाँ देखेंगे ब्लॉक प्रूविंग एक्सल काउंटर। ब्लॉक प्रोवाइडिंग है, यहाँ ब्लॉक प्रूविंग किसी में नहीं है, ब्लॉक इसमें नहीं है, ब्लॉक इसमें है लेकिन पॉइंट है, ये भी नहीं है, बैलास्ट ये भी नहीं होगा। ब्लॉक प्रूविंग एक्सल काउंटर होना चाहिए। यह अगर प्रूविंग होता है तो आंसर सही होगा, लेकिन यहाँ जब ऐसा सोचेंगे तो यह इनमें से कोई नहीं है। लेकिन यहाँ जो है प्रिंटिंग मिस्टेक है, एक क्वेश्चन में और था उसी तरह। ब्लॉक प्रूविंग एक्सेल काउंटर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। बीच इज एन NSG स्टेशन इन चक्रधरपुर डिवीजन। चक्रधरपुर मंडल में NSG 2 स्टेशन कौन सा है? NSG 2 स्टेशन पूछा गया, तो टाटा नगर जो है वह NSG 2 के अंतर्गत आता है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। वेयर इज द ओल्डेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन इंडिया। भारत का सबसे पुराना मेट्रो नेटवर्क कहाँ है? तो वह कलकत्ता में सबसे पहले शुरू हुआ था 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। हावड़ा CSMT एक्सप्रेस डिरेलमेंट टूक प्लेस नहीं है, टूक प्लेस होना चाहिए, टूक प्लेस इन चक्रधरपुर डिवीजन इन 2024 बिटवीन विच 2 स्टेशन। 2024 में चक्रधरपुर मंडल में किन 2 स्टेशनों के बीच हावड़ा CSMT एक्सप्रेस का पटरी से उतरना हुआ था, मतलब डिरेलमेंट हुआ था? तो यह जो है कहाँ हुआ था? राजखरसवां और बारबम्बू।
तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी है, राजखसरा और बी आर एम कोड है बारबम्बू का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल आर्क ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। विश्व का सबसे ऊंचा रेल आर्क ब्रिज किस नदी पर बनाया गया था? चिनाब नदी पर बनाया गया है, चिनाब, और जम्मू कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में। आंसर ऑप्शन सी है, चिनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। अमृत भारत स्कीम इज रिलेटेड टू। अमृत भारत योजना किससे संबंधित है? तो स्टेशन का अपग्रेडेशन से संबंधित है, स्टेशन को अपग्रेड किया जा रहा है, अपग्रेडेशन ऑफ स्टेशन। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर डीएफसी इज फॉर। यह किसके लिए है डीएफसी? यह ओनली फ्राइट के लिए, केवल माल ढुलाई के लिए। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। विच एप्लीकेशन वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय इंडियन रेलवे फॉर प्रूविंग मल्टीपल रेलवे सर्विसेज। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा कई सेवाएं प्रदान करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो यह जो है स्वरेल लॉन्च किया गया है। आंसर ऑप्शन सी है, स्वरेल सुपर ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। विच एआई पावर्ड सिस्टम लॉन्च्ड बाय इंडियन रेलवे फॉर इंस्पेक्टिंग एंड सॉर्टिंग लिनेंस। भारतीय रेलवे में लिनेन के परीक्षण, निरीक्षण और छटाई के लिए कौन सी एआई संचालित प्रणाली शुरू की गई है? तो यह जो है लीसा को किया गया है, लीसा। आंसर ऑप्शन बी है, लीसा, LISA, लीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसेंटली साइंड MOU बिटवीन इंडिया एंड USAID इंडिया फॉर द इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे के लिए भारत और USAID भारत के बीच हाल ही में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य है कि वह शून्य कार्बन उत्सर्जन को करना 2030 तक, अचीवमेंट ऑफ नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2030। 2030 तक शून्य, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की उपलब्धि, मतलब जीरो कार्बन अचीव करना है। आंसर ऑप्शन बी है, टू अचीव नेट जीरो कार्बन बाय 2030। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज ए रिपोर्ट टाइटल डिरेलमेंट इन इंडियन रेलवे। किस संस्था ने डिरेलमेंट इन इंडियन रेलवे शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? यह कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG के द्वारा जारी किया गया है। आंसर ऑप्शन सी है, CAG। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। द इंडियन रेलवे इंट्रोड्यूस्ड भारत गौरव डिलक्स टूरिस्ट ट्रेन टू शोकेस हेरिटेज ऑफ विच स्टेट। भारतीय रेलवे ने किस राज्य की विरासत को प्रदर्शित करने के लिए भारत गौरव डिलक्स टूरिस्ट ट्रेन की शुरुआत की है? तो यह गुजरात के लिए किया गया है। आंसर ऑप्शन बी है, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। इंडियन रेलवे लॉन्चेज रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सर्विस अलॉन्ग विथ विच। भारतीय रेलवे ने किस संस्था के साथ मिलकर रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सेवा शुरू की है? तो यह इंडिया पोस्ट है। आंसर ऑप्शन सी है, इंडिया पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। हु हैज कोलैबोरेटेड विद IRCTC टू ऑफर ट्रैवल नाउ पे लेटर पेमेंट ऑप्शन। अभी अभी यात्रा करें और बाद में भुगतान करें, भुगतान विकल्प की पेशकश करने के लिए IRCTC के साथ किसने सहयोग किया है? तो यह कैश ई, CASHE, ई कैश जिसे कहते हैं, कैश ई, इसके द्वारा यह शुरुआत किया गया है। अभी ट्रेवल करो पे लेटर, ट्रेवल नाउ पे लेटर सिस्टम ऑप्शन दिया गया है। आंसर ऑप्शन बी है, कैश ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। Which scheme introduced by Indian Railway protect elephant from rail accident on railway track? रेलवे ट्रैक पर हाथी को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए भारतीय रेलवे ने कौन सी योजना शुरू की है? इसे गजराज सुरक्षा नाम दिया गया है। आंसर ऑप्शन डी है, गजराज सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। रिसेंटली IGBC इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल गेव प्लैटिनम रेटिंग टू विच रेलवे स्टेशन। हाल ही में IGBC इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने किस स्टेशन को प्लैटिनम रेटिंग दी है? तो इसे विजयवाड़ा को दिया गया है। आंसर ऑप्शन ए है। मेरे वीडियो में एक है, उसमें देखिएगा, जो है उसमें बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। पहली महिला CRB कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन CRB चेयरमैन रेलवे बोर्ड? चेयरमैन रेलवे बोर्ड पहले जया वर्मा सिन्हा बनी थी। आंसर ऑप्शन ए है, जया वर्मा सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। हु इज द करेंट रेलवे मिनिस्टर? वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। हु इज करेंट जनरल मैनेजर ऑफ साउथ ईस्टर्न रेलवे? दक्षिण पूर्व रेलवे के वर्तमान महाप्रबंधक कौन है? तो अनिल कुमार मिश्रा है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77।
इंडियाज फर्स्ट सीएनजी पावर्ड टॉय ट्रेन वाज implemented इनाग्रेटेड है, क्वेश्चन थोड़ा पढ़ने को नहीं हो रहा है। इंडियाज फर्स्ट सीएनजी पावर्ड टॉय ट्रेन वाज इनाग्रेटेड इन विच स्टेट? भारत की पहली सीएनजी चालित टॉय ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? यह राजस्थान में किया गया है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, हु इज द करेंट पीसीओएम ऑफ साउथ ईस्टर्न रेलवे? दक्षिण पूर्व रेलवे के वर्तमान पीसीओएम कौन है? तो ये डीके झा हैं, दीपक झा। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, बुलेट ट्रेन विल बी स्टार्टेड इन इंडिया इन कोलैबोरेशन विथ विच कंट्री? भारत में बुलेट ट्रेन किस देश के सहयोग से शुरू की जाएगी? यह जापान के सहयोग से शुरू की जाएगी। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, रिसेंट सीरीज द रेलवे मैन वाज बेस्ड ऑन विच इंसिडेंट? हाल ही में आई सीरीज द रेलवे मैन किस घटना पर आधारित है? तो यह भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस त्रासदी पर आधारित है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, मैक्सिमम एक्युमुलेशन ऑफ एलएपी इज इन इंटायर सर्विस पीरियड इज डैश डेज? संपूर्ण सेवावधि में, संपूर्ण सर्विस में कितने एलएपी को संचय किया जा सकता है? तो आंसर ऑप्शन बी है 300। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, मैक्सिमम पीरियड ऑफ मैटरनिटी लीव एडमिसिबल इन डैश डेज? मातृत्व अवकाश को स्वीकार अधिकतम अवधि डैश डे है? तो 180 दिन है। 180 दिन जो है दिया जाता है मैटरनिटी लीव। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, चाइल्ड केयर लीव इज एडमिसिबल टू डैश रेलवे एम्प्लॉइज? रेलवे कर्मचारी को बाल देखभाल अवकाश स्वीकार्य है कितने, किसके लिए पूछा गया है? यहाँ मेल फीमेल एंड बोथ। तो यहाँ आंसर ऑप्शन सी होगा, बोथ मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। मेल को कब मिलेगा? जब महिला नहीं, उनकी पत्नी नहीं है और बच्चा छोटा है, उसको देखभाल के लिए उसे दिया जाएगा। 18 ईयर्स के नीचे है तो उस समय पर पुरुष को भी दिया जाता है। यहाँ आंसर ऑप्शन सी होगा, बोथ मेल एंड फीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, पैटर्निटी लीव इज एप्लीकेबल फॉर डैश डेज? पितृत्व अवकाश डैश दिनों के लिए स्वीकार है? 15 दिन के लिए दिया जाता है। आंसर ऑप्शन बी है 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, एलएपी इज क्रेडिटेड इन डैश इंस्टॉलमेंट इन ईयर? एलएपी को एक वर्ष में डैश किस्तों में जमा किया जाता है? 2 किस्त में जमा किया जाता है, 6 महीने पर, 6 महीने में 15 दिन, फिर 6 महीने में 15 दिन, यानी 2 किस्त में जमा किया जाता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, मैटरनिटी लीव इज एडमिसिबल टू डैश फीमेल रेल एम्प्लॉय? डैश महिला रेल कर्मचारी को मातृत्व अवकाश स्वीकार्य है? विवाहित, अविवाहित, दोनों, डाइवोर्स? आंसर ऑप्शन ए होगा, मैरिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, अनमैरिड डॉटर अप टू डैश ईयर कैन बी इंक्लूडेड इन प्रिविलेज पास ऑब्लिक पीटीओ? डैश वर्ष तक की अविवाहित बेटी को विशेषाधिकार पास पीटीओ में शामिल किया जा सकता है। इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, जब तक वह अविवाहित है तब तक उसे जारी किया जाएगा। इसका आंसर है, आंसर ऑप्शन डी है, डी में है एनी एज। आंसर ऑप्शन डी होगा, एनी एज। इसके लिए एज लिमिट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, डिपेंडेंट ब्रदर्स कैन बी इंक्लूडेड इन पास पीटीओ ओनली व्हेन डैश नॉट अलाइव? आश्रित भाई को पास पीटीओ में तभी शामिल किया जा सकता है डैश जीवित ना हो, तब जबकि उसके फादर जीवित ना हो, तो उस समय पर उसे शामिल किया जाएगा। आंसर ऑप्शन सी है, फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, अप्रेंटिस आर इंटाइटल फॉर वन सेट ऑफ प्रिविलेज पास फॉर? प्रशिक्षु के लिए, अप्रेंटिस के लिए पूछा गया है, डैश के विशेषाधिकार के पास के सेट के हकदार हैं? फैमिली मेंबर और वाइफ ओनली, केवल पत्नी, विधवा माँ, केवल स्वयं। यह सिर्फ और सिर्फ उसके अप्रेंटिस जितने भी रहते हैं उसको सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ही दिया जाता है, उसके पारिवारिक सदस्य के लिए नहीं दिया जाता है। सेल्फ ओनली, नॉट फॉर फैमिली मेंबर्स। आंसर ऑप्शन डी होगा, सेल्फ ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, अब इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चन आ गया है। द हावड़ा मेल अराइव्ड ऑन टाइम? ऑन टाइम होगा, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, आई आई डैश द फैमिली हु लिव नेक्स्ट डोर? तो आई नो द फैमिली हु नेक्स्ट डोर। आंसर ऑप्शन बी होगा, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, अमूल डैश ऑफ गुजरात सप्लाइज मिल्क? अमूल डेयरी, DAIRY डेयरी, यहाँ डायरी है, यहाँ डेली है, यहाँ डन है, तो यहाँ क्या होगा, डेयरी, DAIRY डेयरी। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, क्या है, मार्कोनी डैश रेडियो? मार्कोनी इन्वेंटेड रेडियो। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94,
ही इज डैश टेनिस नाउ। ही इज प्लेइंग, ही इज है तो इज के साथ जो वर्ब का चौथा रूप आएगा। ही इज प्लेइंग टेनिस नाउ, वह अभी टेनिस खेल रहा है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। ही लिव्स डैश कोलकाता। ही लिव्स इन कोलकाता, मेट्रोपॉलिटन सिटी है इसलिए इन होगा। ही लिव्स इन कोलकाता, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। द दे प्रेड डैश पार्डन। दे प्रेड फॉर पार्डन, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। दिस कंट्री इज रिच डैश आयरन ओर। दिस कंट्री इज रिच इन आयरन ओर, आंसर ऑप्शन बी है इन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। ही हैज बीन वर्किंग डैश मॉर्निंग। ही हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। He dash against ball. He stood against ball. Answer option C है। Next question number 100. I ran fast dash I missed the train. I ran fast but I missed the train. Answer option B है। Next क्वेश्चन नंबर 101, 101। अब जो है राजभाषा से संबंधित 10 प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे प्रश्न है इसके अंदर है। यहाँ हिंदी का ही क्वेश्चन हम सिर्फ पढ़ेंगे। 101। राजभाषा संबंधित संवैधानिक प्रावधान भारत के संविधान के किस भाग में है? यह भारत के संविधान के भाग 17 में है, 17 में है। आंसर ऑप्शन सी है, भाग 17। 343 से 351 तक है। 343 से 351 अनुच्छेद तक, आंसर ऑप्शन सी है, भाग 17 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102। संविधान के किस अध्याय में संघ की राजभाषा का उल्लेख है? यह संविधान के किस भाग में? तो यह पहले भाग में, पहले चैप्टर में इसको दिया गया है। 343 आर्टिकल और 344, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103। सीधा हिंदी वाला आएंगे, प्रश्न पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास हेतु निर्देश का उल्लेख है? यह 351 में दिया गया है, आंसर ऑप्शन सी है, 351, 351। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104। संविधान की किस अनुसूची में राज्य की राजभाषा का उल्लेख है? राज्य की राजभाषा का उल्लेख, राजभाषा जो है वह 8वीं अनुसूची में है, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105। राजभाषा अधिनियम को लागू करने के लिए नियम बनाने का अधिकार है। नियम बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को है, सेंट्रल गवर्नमेंट को है, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106। ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा नियम भारत के किस राज्य पर लागू नहीं होते हैं? जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, गोवा, बिहार। यह तमिलनाडु में लागू नहीं होता है, आंसर ऑप्शन बी है, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107। हिंदी में प्रवीणता की परिभाषा राजभाषा के किस नियम में शामिल है? यह रूल नंबर 9 में शामिल है, 9 में, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108। केंद्र सरकार के कार्यालय में हर वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो यह 1955 में किया गया था, 7 जून 1955 को हुआ था, 7 जून 1955, आंसर ऑप्शन ए है, 1955। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी रूल्स आर देयर इन ऑफिशियल लैंग्वेज 1976। राजभाषा नियम के 1976 में, राजभाषा नियम 1976 में कितने नियम हैं? तो इसमें टोटल 12 नियम है, आंसर ऑप्शन सी है। तो आज हमने इसका जो है सभी 110 प्रश्न लिए। हो सकता है 2-3 क्वेश्चन जो डिवीजन का था हमने छोड़ दिया है, और हो सकता है कहीं पर 1-2 क्वेश्चन गलत हो, तो आपको अगर मालूम है तो जरूर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मैं आपकी परीक्षा में सफलता की कामना करता हूँ। सफलता की कामना करते हुए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।